जिसके लिए कंगना रनौत ने आवाज उठाई है। अब मुकेश खन्ना भी इसमें साथ में मिले हैं। मुकेश खन्ना जी ने जिसको बोला कि जिस थाली को जया बच्चन बोल रही हैं वो थाली किसी के बाप ने नहीं दी, इन्होंने अपने मेहनत के बल पर वहां स्थान बनाया है। ये गंदा धंधा ये करण जौहर वाले युग में चल रहा है। हमारे बराबर आके खड़ा होना है तो आपको ये ड्रग लेना पड़ेगा। ये सब विदेश भागने के चक्कर में है। क्यों? इस देश को तोड़ने वाला, देश के विरुद्ध में खड़े होने वाला, ये सब नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। वहां एक लड़की जाती है जिसको रेप करके फेंक दिया जाता है, जो लड़की जाती है उनको ड्रग में धकेल दिया जाता है। मुन्नी बदनाम हुई, नसीबन तेरे लिए ये गाना कब गाया? तो मुन्नी तो बदनाम बहुत पहले से है। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ अभी हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी से हम पूछते हैं कि सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जी। जैसे कि सर, बम्बई का जो मर्डर मिस्ट्री का मामला है वो सड़क से संसद तक आया और सड़क से संसद से जो बहस चल रही है उसमें महाभारत के जो भीष्मपिता में है मुकेश खन्ना, उन्होंने भी जो है अपना वक्तव्य दिया है, पक्ष में वक्तव्य दिया है कि जया बच्चन ने बोला था कि जो लोग थाली में खाते हैं, छेद करते हैं, तो उन्होंने कहा था किसी ने हमको खाना नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है? जिसके लिए कंगना रनौत ने आवाज उठाई है। अब मुकेश खन्ना भी इसमें साथ में मिले हैं। अब इसमें किशन जैसे लोग मिल गए हैं। अब इसमें अनेक ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे। लेकिन आपको बता रहा हूं, हिम्मत करिए बॉलीवुड के लोग जिनके साथ आप बीती ऐसी हुई है। कंगना रनौत ने तो बोला कि मैं सबका खुलासा करूंगी यहां बॉलीवुड में चलता क्या है। फिल्मों में एक सीन लेने के लिए, गाने में जरा ठुमका लगाने के लिए भी किसी के बिस्तर पे जाना पड़ता है। कैसी शर्मनाक पोल खुली हैं, क्या हम नहीं जानते? तो ये करण जौहर जैसे लोग जो अभी तक सफेद पोश बने घूम रहे थे, बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनकी पोल खुली है। ये जो एक्टर बने फिर रहे हैं ना, ये अब पता लग रहा है कि ये 50-50 साल के बुढ़े हो गए, ये शादियां क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये सब के सब ये अपनी एक जिहादी मानसिकता लेकर के वहां काम कर रहे हैं और ये ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं देश में। पूरे देश के बच्चे, युवा, इनको कहते हैं किंग, इनको कहते हैं स्टार और इनको फॉलो करते हैं। और ये क्या दिखा रहे हैं? वो वीडियो भेजने का मकसद क्या है कि जिसमें नशे के आप टल्ली हो रहे हो, नशे में आप टल्ली होकर के आप पैग लगा रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो? आप युवाओं को कहना चाहते हो कि आपको इस लाइन में आना है, हमारे बराबर आके खड़ा होना है, तो आपको ये ड्रग लेना पड़ेगा। ये ड्रग की पार्टी का फैशन चल रहा है। अरे भाई, पार्टी तो चलती है खुशी में, लोग रसगुल्ला खाते हैं, मिठाई खाते हैं, खाना खाते हैं, इसमें ड्रग कहां से आ गई? आपको बताऊं, ये ड्रग आती है पाकिस्तान से, ये ड्रग उसके पीछे भेजता है चीन, और ये पाकिस्तान की चाल चल रही है कि यहां से लड़कियों को बर्बाद करो, लड़कों को बर्बाद करो और धर्मांतरण करो। ये सारा खेल गंदा पाकिस्तान से चल रहा है और पाकिस्तान के इशारे पर ही ये जो दीपिका पादुकोण है ना, समझ में आता है कि दिल्ली में सीएए का विरोध करने वालों के साथ खड़े होकर के रात के 12 बजे कैसे पहुंच जाती है ये विरोध करने। पाकिस्तान के पीछे से खुलासा हुआ था कि उसके पैसे कहां से आए थे। उनको पीछे से पाकिस्तान आतंकवादी जो संगठन है, आतंकवादी सोच के लोग हैं, ये पीछे से फंडिंग कर रहे हैं। वही लोग आज सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से या पैसा देकर, किस माध्यम से भी हो, ये दबाव की राजनीति करके और ये इस किस्से को दबा देना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश की नागरिक जाग चुका है, इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश के कुछ मीडिया का जमीर भी जाग चुका है। मैंने देखा कि रिपब्लिक भारत अकेला अभी तक था जो इस लड़ाई को लड़ रहा था, सड़क पर उसके रिपोर्टर थे, लेकिन अब कुछ और मीडिया चैनल भी आ चुके हैं। आपका चैनल भी इसको लगातार दिखा रहा है। नहीं तो मेरे जैसे आम आदमी की आवाज महाराष्ट्र तक कैसे जाती? और मैं तो महाराष्ट्र के लोगों पर हैप मान रहा हूं। वो मौन क्यों है? क्यों डरते हैं? कितने लोगों को जेल में ठूसेंगे, कितने लोगों को मारने जाएंगे? एक पूर्व सैनिक को इन्होंने हाथ लगाया, इनको लेने देने पड़ गए हैं। आज सारे लोग सामने आइए, इस गंदगी को साफ करिए। अगर किसी गांव मोहल्ले में कोई शराब का ठेका खुल जाता है ना, पूरे लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो जाते हैं, महिला इकट्ठे होकर उस पर हमला कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं ताकि हमारे मोहल्ले में गंदगी ना फैले। मुंबई कर, ये मुंबई कर वाले, ये मुंबई वाले, आप कैसे हो यार? आपके शहर में कोई अपना रोजगार चलाने आता है, उसको गंदगी में धकेला जा रहा है। वहां ड्रग माफिया पनप रहा है, वहां पाकिस्तान का आतंकवाद पनप रहा है, वहां दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग खड़ी है जो अवैध है, वहां कंगना रनौत का मकान गिरा दिया जाता है जो मेहनत से बनाती है, और आप मौन रहते हो। आपके साथ कौन खड़ा होगा? कल को आप जिस दिन मुसीबत में होंगे मुंबई कर वालों,
तो उस दिन आप देखना पूरा देश आपके लिए इसी तरह मौन हो जाएगा, तब कैसा लगेगा आपको। बोलिए, सामने आइए। मैं मुंबई वालों से कहना चाहता हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र वालों से कहना चाहता हूं कि यदि आपको यह लगता है कि यह सरकार निर्दयी है, यह सरकार बदमाशों को छुपा रही है, यह सरकार कुछ छुपाना चाहती है, कोई नेता इन्वॉल्व है और ये उन नेताओं का साथ दे रही है, ये सच्चाई को सामने आने से रोक रही है, ये मीडिया का गला घोट रही है, तो इस सरकार के विरोध में खड़े होने का हमारा फर्ज है। जैसे इन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अवमानना का केस दायर करो, सदन पूरा एक हो गया, तो भाई पब्लिक ने चुना है उनको एमएलए, जिस सदन में बैठ करके वो कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अवमानना है पूरी पब्लिक की कि वहां एक लड़की जाती है जिसको रेप करके फेंक दिया जाता है, जो लड़की जाती है उनको ड्रग में धकेल दिया जाता है, एक आम परिवार का लड़का जो वहां अपना रोजगार करने जाता है, अपना नाम करता है, उसकी सारी हरकतों को यह दबा दिया जाता है और एक आत्महत्या साधारण कहकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। और सदन में खड़ी होकर ये जया बच्चन बोलती है कि बॉलीवुड बदनाम किया जा रहा है। मुन्नी बदनाम हुई, नसीबन तेरे लिए ये गाना कब गाया? तो मुन्नी तो बदनाम बहुत पहले से है, सारे ये बॉलीवुड वाले ही अपनी फिल्में बनाते हैं और बताते हैं। तो ये तो अब खुलासा आज नहीं हुआ है, ये पहले से पता है। ये संजय दत्त के पास AK-47 पिछले हफ्ते नहीं पकड़ी गई, बहुत पहले से केस चला और जेल भी हो आया। वहां के जो ऐसे खुलासे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहे, लेकिन जब भी कभी कोई बड़ा आदमी हो, चाहे वो सलमान खान हिरन मार दे, चाहे वो सलमान खान लोगों को मार दे, ये दबा दिया जाता है ये कह करके। ये तो स्टार हैं साहब, ये तो कलाकार हैं। कलाकार ये नहीं होते कि जो है नशे का कारोबार करें, कलाकार वो नहीं होते जो लोगों को आगे ना बढ़ने दें, कलाकार ये नहीं होते कि खानदानी अपना पीढ़ी दर पीढ़ी उस इंडस्ट्री पे अपना अधिकार जमाएं। खानदानी जो लोग हैं वो होते हैं जो संस्कारों का ध्यान रखते हैं। बॉलीवुड में संस्कार खत्म हो चुके हैं, देशभक्ति खत्म हो चुकी है। वहां अब ऐसे लोग बचे हैं जिनको इस देश में रहने में डर लगता है, जिन लोगों के अंदर संस्कार के नाम पर ड्रग बची है, जिनके बच्चे नंगे घूमते हैं। बॉलीवुड के ये हीरो हीरोइन अपने को बड़ा बनते हैं, लेकिन वो क्या दे रहे हैं? उनके युवा बच्चे, मैं आज फोटो देख रहा था, नाम तो नहीं लूंगा, बड़ा अपने में खान बनता है, कहीं अवार्ड फंक्शन में भी नहीं आएंगे, इतना एटीट्यूड है। लेकिन उसकी बच्ची वो पहने खड़ी है शॉर्ट और कटे फटे कपड़े, क्या दिखाना चाहते हैं? वो बच्चियों को हमारे देश में ये संस्कार दे रहे हैं कि भाई उस हीरो की बच्ची ऐसी थी तो हम भी अगर ऐसे रहें तो क्या होगा। यही तो सीख रहे हैं आज जो बच्चियां सीख रही हैं। वो लोग किसको करते हैं? इनको आइकन समझते हैं, लेकिन ये आइकन इस देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। पुराने टाइम में इंडस्ट्री ठीक होगी जब वो बोल रही है, या हेमा मालिनी बोल रही है, जो बोल रही है, लेकिन आज की डेट में करण जौहर का जो युग चला है, ये इस समय जो चल रहा है पिछले 8-10 सालों से, वहां यही चल रहा है कि कोई भी आ जाए उसको पार्टी में बुलाना, पार्टी में ड्रग देना, ड्रग देकर उसको आदी बनाना, फिर उस पर इतना कर्जा कर देना। मतलब उसको आदत बन गई है कि अगर एक आदमी 5,000 की एक दिन में ड्रग लेगा तो वो कितना उसको कमाना पड़ेगा, 1.5 लाख तो उसको ड्रग में चाहिए, फिर बाकी खाना, और इसलिए उसको आदी बना देना। मूवी उसको फिर नहीं देंगे, कंगाल हो गया आदमी या औरत या लड़की, फिर उसके बाद वो कर्जे में हो गई तो ये लोग उससे गलत काम कराते हैं। ये गंदा धंधा ये करण जौहर वाले युग में चल रहा है। और इसलिए ये जो वीडियो 1 साल पहले आई थी, जिसको मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1 साल पहले मैंने इसकी महाराष्ट्र पुलिस में, मुंबई पुलिस में कंप्लेंट करी। अब आप सोचिए, एक चुना हुआ नुमाइंदा राजनीतिक दल का वो महाराष्ट्र पुलिस में कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे पास ये वीडियो आई है जिसके अंदर कई, उसमें दीपिका पादुकोण और इसमें मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान, ऐसे ऐसे लोग इसमें हैं जो बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग इसमें शामिल हैं, तो जांच करें कि कहीं ड्रग ये लोग ले रहे हैं, कौन ड्रग दे रहा है और ये बॉलीवुड में क्या चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही बॉलीवुड के अंदर चल क्या रहा है, मेरे हिसाब से वहां जो पुलिस प्रशासन भी है वो केवल और केवल बड़े लोगों के दबाव में रहता है, या तो नोट ले लेता होगा कि कंप्लेंट आई, कंप्लेनर से बात कर ली उन्होंने जिसके खिलाफ आई है, भाई तुम्हारी शिकायत आई है आ जाओ। तो इंडस्ट्री है जिनको फिल्मों में, एक एक फिल्मों में 100-100 करोड़ रुपए मिल जाते हो,
वो कुछ भी दे सकते हैं 1 करोड़ रुपया तो। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले तो वहां की पुलिसिया सिस्टम को बदलना पड़ेगा, उसके पहले वहां की सरकार को बदलना पड़ेगा, तब ये गंदगी का खुलासा होगा कि करण जौहर जैसे लोग ये जो पार्टी कर रहे हैं, नाम इतना बड़ा, काम इतना बड़ा, फिल्म मेकर आप हैं, आप मोदी जी से मिलने जाते हैं, मोदी के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं ये दिखाने के लिए कि मेरे वहां तक संबंध हैं। ये आप समझिए, ये केवल और केवल दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और फिर करण जौहर आज क्यों भाग गया विदेश में? जैसे ही नाम चला, रिया चक्रवर्ती ने कहा 28 लोगों के नाम खुलासे होंगे जिनमें बड़े बड़े लोग हैं। अब बड़े लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये विदेश भाग गए। ये सब विदेश भागने के चक्कर में है। क्यों? अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, आप कहीं शामिल नहीं हो, तो आप आज तक सामने क्यों नहीं आए? आप सामने आके मीडिया में बोलो। रोज आप आए दिन आते हो नचनिए की तरह, आप फालतू में आके बोलते कि जो वीडियो वायरल की जा रही है वो मेरे घर की नहीं है या मेरे घर की है तो उसमें ड्रग नहीं है। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जिसने वो वीडियो बनाई है उसके पास सारे सबूत हैं। वो तो एक छोटी सी क्लिप दी है, मौका आएगा खुलासा होगा। आपके जरिए ड्रग चलती थी और दीपिका पादुकोण जैसी ये जो फालतू में बोल रही है ना, और वहां खड़ी हो गई थी जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ में जाके फोटो अपॉर्चुनिटी करा ली थी। ये सब वही गैंग है सारा, इस देश को तोड़ने वाला, देश के विरुद्ध में खड़े होने वाला। ये सब नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। ये एक ग्रुप है और ये घेर करके सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मार देते हैं। दिशा सालियान जैसी एक बढ़िया लड़की जो अपने करेक्टर को वहां सुधारने आई थी, उसकी वहां हत्या हो जाती है। पता नहीं कितनी हत्या हो गई। ये गंदा एक गटर है। मुकेश खन्ना जी ने जिसको बोला कि जिस थाली को जया बच्चन बोल रही हैं वो थाली किसी के बाप ने नहीं दी। मुकेश खन्ना जी जैसे हजारों ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर वहां स्थान बनाया है जी। और उस स्थान को बनाने के लिए यदि कोई कहे कि जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो, तो यदि मेरे परिवार में, यदि मेरे आसपास मोहल्ले में यदि कोई गलत गतिविधि होती है, हम आए दिन देखते हैं कि कई मोहल्ले पड़ोस में, किसी मकान में, किसी फ्लैट में अगर गलत गतिविधि हो रही है, पड़ोसी मिलकर के पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि जी फला फला घर में एक्टिविटी ठीक नहीं हो रही है, वहां नशे की पार्टियां चल रही हैं या वेश्यावृत्ति हो रही है। मोहल्ले का फर्ज बनता है। तब आज करण जौहर का क्या फर्ज बनता है? करण जौहर का फर्ज ये बनता है कि तुम फिल्म मेकर हो, तुम बड़ा नाम जाने जाते हो, सारे एक्टर एक्ट्रेस से आपकी पहचान है, आप लोगों को समझाओ कि ड्रग ना ले, ये खराब है, ये खराब कर देती है, कैरेक्टर बिगाड़ देती है। लेकिन यहां तो हो उल्टा रहा है कि करण जौहर जी के लिए सब लोग आदर करते हैं, सब लोग उनका रिगार्ड करते हैं। एक फोन करण जौहर का जिसके पास जाता होगा, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, कि मेरे घर पार्टी है आइए, लोग आना शान समझते हैं। मेरे को उन्होंने करण जौहर ने बुलाया था, ऐसा होता है ना। अमिताभ बच्चन की पार्टी में कौन कौन गए, ब्रेकिंग न्यूज बनती है। ये लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे और ड्रग खिला खिलाकर, पिला पिलाकर ये लोगों को आदी बना रहे थे, जिससे कि उनसे वेश्यावृत्ति कराई जा सके, जिससे कि अपना धंधा चलाया जा सके। ये लोग सप्लायर हैं, ये मानव तस्करी करते होंगे 100%। आपको बता रहा हूं मैं कि वहां बहुत सारी इंडस्ट्री में लड़कियां, दिशा सालियान का नाम तो इसलिए आ गया क्योंकि सुशांत से जुड़ी हुई है, ऐसी हजारों लड़कियां मुंबई एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे रोज उतरती होंगी, सपने लेकर जाती हैं, उनको वहां गंदगी में धकेल दिया जाता है। ऐसी हमने बचपनों में फिल्में भी देखी हैं। ये इंडस्ट्री वालों ने ही फिल्में बनाई कि किस तरह से वहां बच्चों को बेचने का कारोबार चलता है, लड़कियों को धंधे में निकालने का कारोबार डाला जाता है, किस तरह की मूवी बनती है। तो ये करण जौहर अगर चोर ना होता तो ये विदेश ना भागता। करण जौहर अगर चोर ना होता तो जवाब देता। आज करण जौहर मुंह छुपा के भाग गया। ये करण जौहर नहीं, ये इंडस्ट्री के जितने भी गुट हैं, ये सब सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मौन रहे। इसी से पता लगता है कि मौन होने के पीछे इनको पता है कि यदि तुमने चोंच खोली कि इसकी जांच सीबीआई से करवाओ, जैसा पब्लिक चिल्ला रही है, जैसा मीडिया कह रहा है कि इसकी सच का तह तक पता लगाओ, तो इनको पता था कि उसके तार करण जौहर जैसे लोगों से जुड़े हैं, इसलिए चुप थे। इनको पता है कि कोई बड़ा लीडर भी इसमें जुड़ा है, शिव सैनिक तुम्हें आके घर में पीट जाएंगे, इसलिए मौन हो जाओ। इनको पता है कि कोई ना कोई बड़ा बिल्डर या पुलिस के अधिकारियों से जिसकी मिलीभगत है वो कहीं ना कहीं इसमें है, तो इनको पता है, इसलिए सारा बॉलीवुड मौन रहता है। ये कंगना रनौत की मैं तो हिम्मत की दाद देता हूं कि वो अपनी आप बीती बताती है। सबकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इस बॉलीवुड में
क्या चल रहा है जो पब्लिक को सामने नहीं आने दिया जाता है। और जब पब्लिक सामने लाने की मांग करती है तो उन चैनलों के ऊपर ये आरा चलाने का काम करते हैं, मुंह बंद करने का पब्लिक का काम करते हैं, ये दबंगई से मारपीट करके उस लोगों का मुंह बंद कर देना चाहते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग इनकी ना तो धमकियों से डरेंगे, ना बॉलीवुड की गंदगियों को सहन करेंगे। ये गटर अब साफ होके रहेगा। और अगर इस देश की संस्कृति और सभ्यता को कोई बचाने का बीड़ा उठाता है, वो कंगना रनौत जैसी लड़की, उसको इतना परेशान किया जाता है, इतना तंग किया जाता है, इतना धमकाया जाता है कि वो आती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, लेकिन उसको जाने के लिए वापसी मजबूर कर दिया जाता है कि अगर यहां रहोगी तो आपको सड़कों पे ला देंगे, अगर यहां रहोगी तो आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे, अगर यहां मुंबई में रहेगी तो हम पुलिस को जेल में पकड़वा देंगे। 1.5 साल पहला वीडियो कंगना रनौत का लेकर के वो कहते हैं, साहब इंटरव्यू में एक ने बोला था, हमें भी कंगना ने ड्रग के लिए कहा था, डूब मरो महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस। आपको वो 1.5 साल पहला इंटरव्यू तो समझ में आ गया। आपको एक मजिंदर सिंह सिरसा का वो वीडियो जिसमें विधिवत उन्होंने FIR नाम लेके की, उसकी जांच नहीं हुई आपसे। आप बात करते हो जांच की। ये महाराष्ट्र पुलिस की जब तक क्लीनिंग नहीं होगी भारत के अंदर, ये मुंबई का गटर ये साफ नहीं होने वाला है। तो ये पुलिसिया सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा, वहां की सरकार को भी ठीक करना पड़ेगा, तभी ये करण जौहर जैसे बड़े बड़े राक्षस ये पकड़ में आएंगे। विदेश भाग गए हैं, इस देश में आए, अगर वो सच हैं तो आके दिखाएं।